और जब लेबर पेन हो तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, तो या तो बच्चा प्रीटर्म होता है, एंग्शियस होंगे, एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ेंगे, बीपी फ्लक्चुएट होगा, जिसका सीधा असर आपकी हेल्थ पे और साथ साथ में बच्चे की ग्रोथ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूं जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेंगी। सो ये कुछ मेरी पर्सनल टिप्स हैं जिनको मैंने किया था और मैंने अपना बेबी जो है वो नॉर्मल डिलीवर किया था और ये टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टिप नंबर 1, रिड्यूस स्ट्रेस। प्रेगनेंसी बहुत सारे चेंजेस, बहुत हार्मोनल चेंजेस, बॉडी चेंजेस के साथ में आती है। एंग्जाइटी लेवल्स भी होते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं। इन सारी चीज़ों का हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है। फिर हम और इधर उधर के स्ट्रेस और ले लें, हमारे लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है और ना ही बच्चे के लिए ठीक है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, तो या तो बच्चा प्रीटर्म होता है और या फिर बच्चे का बर्थ वेट जो होता है वो कम होता है। तो हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। पॉइंट नंबर 2, ईट हेल्दी। मैंने अपनी हर वीडियोस में बार बार, स्पेशली प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस में बार बार यही बोला है कि अच्छा न्यूट्रिशियस हेल्दी खाना खाएं जिसमें प्रोटीन्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें हों, मल्टीविटामिन्स वगैरह आपको नेचुरल सोर्सेज से मिले, देन सप्लीमेंट्स के पास में आपको अननेसेसरी जाना पड़े। सो बेसिकली जो नॉर्मल सप्लीमेंट जो प्रेगनेंसी में दिए जाते हैं वो आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, फॉलिक, ये सारी चीज़ें चलती हैं। इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके एक पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस फूड खाएं जो कि आपको और साथ साथ में बेबी की ग्रोथ के लिए भी अच्छा हो। सो हेल्दी डाइट में आप खा सकते हैं फाइबर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाएं, पपाया को छोड़ के। प्रोटीन में आप दाल, कर्ड, पनीर, लीन मीट, चिकन, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आप ब्रान, होल व्हीट ग्रेन, राइस, ओट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। और फैट्स में आप देसी घी, बट फैट्स को हमें बड़ी ही लिमिटेड और सफिशिएंट क्वांटिटी, उतनी ही क्वांटिटी में लेना है, बहुत ज़्यादा उनको इंक्रीज़ नहीं करना, क्योंकि फ़ैट जैसे ही इंक्रीज़ होगा सो कैलोरीज भी हमारी इंक्रीज़ होगी और हम वेट जो है वो बहुत जल्दी पुटअप करेंगे। तो बाकी आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, दूध, दही, पनीर, इन सबको यूज़ कर सकते हैं। वो रिच होते हैं आपके प्रोटीन रिच भी होते हैं, कैल्शियम रिच भी होता है। सो इन सब डाइट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, एक्सरसाइज रेगुलरली। अगेन मैंने कई बार बोला है कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है और एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन्स और डोपामिन लेवल्स, सेरोटिन लेवल्स, ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे और आपका जो मूड है वो अपलिफ्ट करेंगे। डोपामिन लेवल्स हाई होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप खुश रहेंगे, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। सेरोटिन लेवल इंक्रीज़ होगा तो आपको अच्छी स्लीप आएगी। सेरोटिनिन आपका स्लीप को बेटर करता है। पहले आपको डॉक्टर से अपनी क्लियरेंस ले लेनी चाहिए, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में देन यू कैन डू माइल्ड एक्सरसाइजेस। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं, आपको वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 घंटा सुबह या आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम में, और बीच बीच में अपने आप को एक्टिव रखें। एक्टिविटी लेवल्स हाई होंगे तो आपका बॉडी मूवमेंट्स होता रहेगा, वो बच्चे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है और साथ साथ में आपका जो वेट एक्सेसिव गेन होना है उसमें भी थोड़ा सा चेक में रखेगा। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी सारी जो स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म हो जाती है। मसल्स जो हैं वो बहुत लूज़ हो जाती हैं। ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है हमारी मसल्स में वो भी डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उस तरीके से एफर्ट नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पॉइंट नंबर 4, चाइल्ड बर्थ के रिगार्डिंग आपको एजुकेशन लेनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, जैसे लमास क्लासेस होती हैं, जहाँ पर बेबी कैसे डिलीवर करना है, हमें लेबर पेन कब शुरू हो रहा है, हमें लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है, किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं लेबर पेन के, और जब लेबर पेन हो तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारी एजुकेशन जो है वो लमास क्लासेस में मिलती हैं।
पॉइंट नंबर 5, गेट इनफ स्लीप। नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी आपको डे में नींद आ रही है, दिन में आ रही है, तो थोड़ा सा नैप ले लें, रात में अपनी नींद पूरी करें, जिससे कि आप अननेसेसरी, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो अननेसेसरी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेंगे, आप एंग्शियस होंगे, एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ेंगे, बीपी फ्लक्चुएट होगा, जिसका सीधा असर आपकी हेल्थ पे और साथ साथ में बच्चे की ग्रोथ पे भी होगा और एमनियोटिक फ्लूइड पे भी होगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अच्छी नींद लें। पॉइंट नंबर 6, पानी खूब ज़्यादा पिएं। हाइड्रेटेड रहना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम प्रेग्नेंट हैं। 3 से 4 लीटर, 4.5 लीटर इतना पानी पीना है। कोकोनट वाटर आप पी सकते हैं, दिन में 1 से 2 कोकोनट वाटर पी सकते हैं, पी लिया, जिससे कि डिहाइड्रेशन फील नहीं हो। पॉइंट नंबर 7, बिल्ड योर सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। जब डिलीवर कर रहे हो, बेबी लेबर पेन में हो, तो आसपास में आपके वो लोग होने चाहिए जो कि आपको हेल्प करें, कभी थोड़ा सा लिफ्ट करने में, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने में, ईज आउट करने में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका हस्बैंड या पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम होना और आप दोनों का एक पेज पे होना नॉर्मल डिलीवरी के लिए। पॉइंट नंबर 8, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है और आप उसके लिए एंथुसियास्टिक है और आपका माइंड सेट है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, सो प्री नेटल योगा क्लासेस को डेफिनेटली ज्वाइन करें, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वंस अपने प्री नेटल योगा क्लासेस को ज्वाइन करने से पहले अपने डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लें कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, और जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि ठीक है आप कर सकते हो, प्री नेटल योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, तब आप उनको ज्वाइन करें और कोशिश करें कि उसको बाद तक आप करते रहें प्रीनेटल योगा क्लासेस को, क्योंकि वो हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करने में जो योगा टीचर्स वगैरह होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। एंड दे आर नॉट रेगुलर योगा टीचर्स, वो स्पेशलिस्ट ही होते हैं प्रीनेटल योगा कराने के लिए, यानी कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनको योगा सिखाने के लिए ही स्पेशलिस्ट होते हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। उनके साथ में आप डिस्कस करिए, अपने हेल्थ इश्यूज़ अगर होते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, उनके साथ में डिस्कस कीजिए, वो अंडरस्टैंड करेंगे और उसी तरीके से आपको वर्कआउट कराएंगे। और प्रीनेटल योगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पता चलती है, ब्रीदिंग टेक्निक आनी चाहिए, मसल्स भी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिससे कि आप बच्चे को पुश करो और वो मसल्स सपोर्ट कर सकें। सो प्रीनेटल योगा क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पॉइंट नंबर 9, कॉन्स्टेंट अपने डॉक्टर के टच में रहें, उनसे पूछें क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉर्मल डिलीवरी और साथ साथ में उनको अपनी हेल्थ अपडेट्स डेफिनेटली देते रहें। सो फ्रेंड्स, ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैंने अपनी जर्नी में इंक्लूड किया था और मेरा लेबर पेन काफ़ी था। 24 आवर्स 42 मिनट्स का मेरा लेबर पेन था। सो यस, फिर भी मैंने उसके बाद में आई डिलीवर्ड अ हेल्दी बेबी। सो ये चीज़ें हैं ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, एंड स्पेशली प्रीनेटल योगा क्लासेस, न्यूट्रिशन और पानी का इंटेक और रेगुलर वॉक, ये सारी चीज़ों ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। सो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेरे साथ में कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।